एकमात्र भगवान के चरणों से ही हमें शांति मिलेगी, वही हमारे है। दूसरा तो सब छल हो रहा है, माया का पर्दा पहन करके हमारे साथ छल किया जा रहा है, हमारे समय को नष्ट किया जा रहा है। सत्य बात है, न हम स्त्री है न पुरुष है, हम भगवान के अंश हैं और उनका भजन करके उन्हीं को प्राप्त हो जाए, यही हमारे जीवन का लक्ष्य। भाई एक बात कहा कर, 100 दिन चोर के एक दिन सागा, एक दिन पक्के पकड़े जाओगे। ये जो तुम बहुत शाणे बन के, बहुत बुद्धिमान बन के प्राइवेसियां लगा के चैटिंग कर रहे हो ना, गुप छुप बातें चीत कर रहे हो, एक दिन पकड़े जाओगे। याद रखना मेरी बात। ये कहा कि जिसने भी प्राय स्त्री और प्राय धन को चाहा उसका नाश होया है, नाश है। समय रहते समझ जाओ। भगवान से जब अर्जुन जी ने कहा कि दोनों सेनाओं के मध्य में हमारे रथ को हे केशव खड़ा करो, तो खड़ा करके कहा देखो अर्जुन, तो वो ही कहने में ही घुस गई भगवान की माया। देख अर्जुन, ये तो सब हमारे रिश्ते नाते चाचा ताऊ, इनको मारूंगा। और अभी तक दिव्यास्त्र जो समेट रहे थे, तो किनके लिए समेट रहे थे? इन्हीं के लिए तो समेट रहे थे। तब नहीं मोह हुआ, जब भगवान ने कहा देख अर्जुन, तब हुआ। इसका मतलब भगवान गीता वहां प्रकट करना चाहते हैं अर्जुन के हृदय में मोह पैदा करके। राम राम कहने से जन्म जन्म की भूख न मिट जाए तो मुझे बता दो। कृष्ण को अग्र पूजा का अधिकारी नहीं मानता। लोलू भैये कामी है, अधर्मी है, अधर्मी। अब एक शब्द भी आगे बोला तो वो तुम्हारा अंतिम शब्द होगा। सावधान। ज्ञान वो अग्नि है जिसमें मानव के सारे दोष, दंभ, अहंकार आदि अवगुण भस्म हो जाते हैं। यहां तक कि भक्ति का मूल भी ज्ञान ही है। मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी। खुशियों से भरे गीत गाता है तो दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुख में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी होती है। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता। वो जीव को इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंतर में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार करे। माया पर विजय प्राप्त